चैप्टर 2 सॉल्यूशंस। तो पहला टॉपिक व्हाट इज ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस सॉल्यूशन, a homogeneous mixture. A solution is a homogeneous mixture of two or more than two components. For example, common salt in water. क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है? वो सॉल्यूशंस जिनमें दो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशंस विच कंटेन two components in it are called binary solutions. अब कंपोनेंट किसे कहते हैं? वो सब्सटेंस जिनसे कोई सॉल्यूशन बनाया जाए. तो substances which are used to prepare a solution are called as components. ठीक है. अब कंपोनेंट कितनी तरह के होते हैं? तो कंपोनेंट दैट इज जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसे कहते हैं हम सॉल्वेंट. तो द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट. ठीक, क्या कहते हैं उसे हम? सॉल्वेंट. और वही कंपोनेंट जो कम मात्रा में होता है. अब सॉल्वेंट आपका डिटरमाइन करता है कि आपका स्टेट कैसा होगा, फिजिकल स्टेट. तो सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट in which solution exists. तो फिजिकल स्टेट कैसा होगा जिसमें आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. और दूसरे कंपोनेंट को कहते हैं जो कि कम मात्रा में होता है, उस कहते हैं सॉल्यूट. तो द अदर कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी in the solution is termed as solute. तो ज़्यादा मात्रा वाले को तो हम कहते हैं होता है हमारा सॉल्वेंट एक सॉल्यूशन के. जो कम मात्रा में होता है उसे कहते हैं हम सॉल्यूट. अब कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है आपका. तो ईच कंपोनेंट दोनों में से मे बी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है. तो गैसियस स्टेट. अब एक टेबल बनाते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें आपका सॉल्यूट का स्टेट क्या होगा, फिजिकल स्टेट, सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट और एक एग्जाम्पल.
जो यूज़ हो रहा है। तो पहला है आपका गैसियस टाइप सॉल्यूशंस, गैसियस सॉल्यूशंस। तो पहला जब आपका सॉल्यूट जो कम मात्रा में वो भी गैस हो, दूसरा भी गैस हो, तो जैसे कि मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। ठीक, एक सेकेंड। हाँ, तो पहले आपका गैसियस सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूट गैस, सॉल्वेंट भी गैस। दूसरा हो गया गैसियस सॉल्यूशन के अंदर ही लिक्विड गैस, या सॉल्यूट क्या है आपका, कम मात्रा में लिक्विड और गैस। तो इसका एग्जांपल है आपका क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। अब तीसरा है सॉलिड, और सॉल्वेंट क्या है, गैस। इसका एग्जांपल है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। दूसरे तरह का सॉल्यूशन हो गया आपका लिक्विड सॉल्यूशन, तो जिसमें सॉल्यूट गैस लिक्विड, जैसे कि ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, लिक्विड इथेनॉल dissolved in water। एंड तीसरा तरह का जो सॉल्यूशन बनता है लिक्विड सॉल्यूशन, जब आपका सॉलिड हो सॉल्यूट एंड लिक्विड हो सॉल्वेंट, तो जब आप ग्लूकोज को मिलाते हो इन वाटर, ये सारे होमोजेनियस सॉल्यूशन है। इसकी कंपोजिशन, होमोजेनियस सॉल्यूशन वो होते हैं जिनकी कंपोजिशन हर एक जगह सेम होती है, हर एक पॉइंट पर। तो लास्ट है सॉलिड सॉल्यूशन, फिजिकल स्टेट। तो जब गैस और सॉलिड, गैस को सॉलिड के साथ मिलाया जाता है, तो जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पैलेडियम एंड अगला है लिक्विड एंड सॉलिड, तो अमालगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। एंड जब सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर होता है, वो होता है आपका कॉपर डिजॉल्व विद अलॉयज, मतलब तो कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल हो गए आपके हर तरह के सॉल्यूशन का। तो अगला है, अब अगला टॉपिक है आपका कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस कैसे पता करते हो। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस, तो द अमाउंट, जो मतलब कितनी अमाउंट आपकी डिज़ोल्व होती है किसी सॉल्वेंट के अंदर, उसे कहते हैं हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व पर यूनिट सॉल्यूशन और solvent is called strength of solution। ठीक, अब कुछ मेथड्स हैं जो कि जिसमें पहला मेथड आपका मास परसेंटेज, भाई कितनी मास है आपके कंपोनेंट का आपके सॉल्यूशन के अंदर, तो इसको डिनोट करते हैं हम WW से। ठीक, परसेंटेज। तो इट रिप्रेजेंट
mass of a component present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो एक 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना आपका मास प्रेजेंट है आपके कंपोनेंट का। तो इसका न्यूमेरिकली तो मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट हम उसको निकाल सकते हैं, कितनी परसेंटेज है उसकी सॉल्यूशन के अंदर। तो मास उस कंपोनेंट का, मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर कितना है प्रेजेंट, अपॉन में टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक। दूसरा है मेथड आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज। तो अब 100 ml में आपका कितना ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन में कितने ml आपका वो कितना वॉल्यूम आपके किसी कंपोनेंट का है, वो निकालते हैं हम वॉल्यूम परसेंटेज से। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको डिनोट कर रहा हूँ मैं VOL डॉट से, जिससे कि समझ लेना। ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ये आ गई परसेंटेज। तो इट रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम of a component in 100 ml of solution। तो 100 ml सॉल्यूशन में आपका कितना कंपोनेंट वॉल्यूम है कंपोनेंट का, डेफिनेशन हो गई इसकी। थर्ड वन इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसको डिनोट करते हैं हम ऐसे, ये था आपका VV से, परसेंटेज ऑफ, ये हो गया परसेंटेज W, ये था आपका पहला वाला मास। तो अब ये बताता है कि आपका कितने मास का सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है। तो इट रिप्रेजेंट्स मास of solute in grams present in 100 ml of solution। formula is mass by volume percent, ये होगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ठीक है। अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू में 100। नेक्स्ट है फोर्थ, पार्ट्स पर मिलियन। ये होता है कंसंट्रेशन इन पार्ट्स। तो ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट। और इसको निकाल सकते हैं हम, पार्ट्स पर मिलियन इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, जिसका हम निकाल रहे हैं पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट
अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। अब कंसंट्रेशन जो होता है, कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम उसको जो एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, वो कर सकते हैं हम ये मास टू मास में भी, वॉल्यूम टू वॉल्यूम में भी, मास टू वॉल्यूम में भी। ठीक, तो अगला है मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट मेथड है मोल फ्रैक्शन, जिससे हम स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं हमारे। मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन को ppm शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन होता है आपका कि द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन होता है आपके मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन इसको लिख लो, इट रिप्रेजेंट्स द मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन हो गया आपका इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ द कंपोनेंट जिसके आपको निकालने हैं, सॉल्यूट या सॉल्वेंट के नंबर ऑफ कितने मोल्स हैं, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। और अब एक बाइनरी मिक्सचर के लिए मान लो दो ए और बी के लिए आपको मोल्स निकालने हैं, ए सॉल्यूट बी के लिए 2 कंपोनेंट हैं, बाइनरी में 2 ही होते हैं, 2 कंपोनेंट। तो ए बाइनरी फॉर बाइनरी मिक्सचर कितने कंपोनेंट हैं, 2 होते हैं। तो एक के मान लो Na और दूसरे के मान लो Nb। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा आपका XA इक्वल्स टू Na ओवर Na प्लस Nb, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो ये हो गया। अब मोल फ्रैक्शन फॉर बी होगा आपका Nb, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में Na प्लस Nb। ठीक, नेक्स्ट मेथड है मोलरिटी। इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल M से। तो ये दिखाता है कि आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसी भी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, उसे हम मोलरिटी मोलरिटी से डिनोट करते हैं, वो मोलरिटी होता है। ठीक है, तो मोलरिटी इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी इक्वल्स टू कैपिटल M से हम डिनोट करते हैं इसको। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और यूनिट होती है इसकी मोलरिटी की मोल पर लीटर। ठीक, और it represents moles of solute present in 1 liter of solution। नेक्स्ट है 7th मोलरिटी। इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल m से। तो ये बताता है कि आपके मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 kg में 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं। ठीक, तो इट रिप्रेजेंट्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट present
पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, तो मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, केजी में। ठीक है, मोलैरिटी में लीटर्स में था, यहाँ पे क्या है, केजी में। और यूनिट होती है इसकी मोल पर केजी। ठीक है, अब इसको हम मोलैरिटी को मोलार से भी डिनोट कर सकते हैं और मोलैलिटी को मोलाल। ठीक, तो डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होती है, डेंसिटी होती है सॉल्यूशन की आपकी, डेंसिटी स्मॉल डी से डिनोट कर लो, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन में v। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी होता है आपके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, नॉर्मेलिटी कैपिटल N से डिनोट करते हैं इसको। ठीक, तो ये होता है आपका नॉर्मेलिटी, इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो नॉर्मेलिटी कैपिटल N, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं हम इक्वल्स टू वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। m upon z, z is the valency फैक्टर। ठीक है, इसको कहते हैं W अपॉन ई, गिवन वेट है, ई को हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब डाइल्यूशन लॉ से if a solution is diluted by adding solvent to it, then amount of solute remains constant and we can write m1 v1 equals to m2 v2 और n1 v1 equals to n2 v2। तो यदि हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उसमें जो सॉल्यूट है, जो जिस अमाउंट में सॉल्यूट है, तो उसको हम डिनोट रिमेन, वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्योंकि जब हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उसमें सॉल्वेंट की मात्रा को हम बढ़ा देते हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं m1 v1 मोले। अब डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूट का मतलब कि लीटर्स में, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम 2। इसी तरह से नॉर्मेलिटी। अब यहाँ पर कैपिटल M था, ये कैपिटल M इक्विवेलेंट में, ये था आपका
रिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक। जेड तक क्या था, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए जेड आपका वैलेंसी फैक्टर था। अब मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन है, यहाँ से नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू होता है जेड, जेड क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलैरिटी।